इसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। क्या नाम है? बायो एनर्जेटिक्स। किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और उसके अंदर जो बेसिक टर्म एनालॉजी होती है उसको आप गौर से समझा करो ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझने में आसानी हो। अब इस चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक चीज़ क्या है बायो, दूसरी चीज़ क्या है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी और बायो मीन लाइफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? द एनर्जी रिलेशनशिप, द एनर्जी रिलेशनशिप जो होता है किस किस के दरमियान, लाइफ के, जानदार के दरमियान और एनर्जी का आपस में जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, इसको क्या बोलते हैं? बायो एनर्जेटिक। रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड लाइफ, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड लाइफ लिख लो या लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख लो। सिंपल मतलब है ना इसका। लाइफ किसकी होगी? जानदार। बेजान की तो लाइफ नहीं ना होगी। इस चेयर की तो कोई लाइफ नहीं है। इसका कोई बच्चा देखा आपने कहीं घूम गया हो? नहीं ना। ठीक है, तो लाइफ किसकी होगी? जो कोई जानदार होगा। जिंदगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनर्जी, इन दोनों का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। क्या रिलेशनशिप है इसका? एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब हम डेली की जितनी भी एक्टिविटीज है जो हम करते हैं वो करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। असल में हम जो फूड खाते हैं डिफरेंट तरह की, हमें जरूरत फूड की नहीं है, हमें जरूरत किसकी है? एनर्जी की। हम वो फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है? एनर्जी। ताकि वो एनर्जी हमें मिले और हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करके डेली की जो एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? सन। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन। वेरी गुड। ठीक है जी। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होता है? सन। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना कि सन क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों भला? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फूड चेन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और एवरी फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर जो है वो कौन सी एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं? सन, लाइट। ठीक है, तो वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके वहां से एनर्जी उनके पास आएगी। प्रोड्यूसर को कौन खा रहा होगा? कंज्यूमर। और हम किसके अंदर आते हैं? कंज्यूमर के। ठीक है जी। तो कंज्यूमर के अंदर हम आएंगे और हम ये वाला जो है एनर्जी को यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि वी नीड एनर्जी किस लिए? अपनी डेली की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो डेली की हम परफॉर्म कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल दी एक्टिविटीज occurring in living cells collectively called metabolism. ठीक है, there are two types of metabolism, catabolism and anabolism। दो चीजें हैं। अब इसकी आगे कितनी टाइप्स है? दो। एक को क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। दूसरी को क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। अब मोस्टली बच्चे पेपर में ये गलत कर देते हैं, वो कैटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म लिख देते हैं, एनाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म। मोस्टली रिपीटेडली मैंने पेपर चेक किए, उसमें ये बच्चे आता होता है सवाल लेकिन गड़बड़ कर देते हैं। तो आपने सिंपल याद रखने का तरीका सी फॉर कट, सी से कैटाबॉलिज्म। कट का मतलब क्या होता है? काटना, तोड़ना। तो कैटाबॉलिज्म मीन ब्रेक डाउन। कैटाबॉलिज्म मीन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ओके जी। एनाबॉलिज्म क्या होता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल
ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल। अब आप ये दो तरीकों से लिख सकते हो डेफिनेशन। अगर आपने इस हिसाब से लिखना तो आप बताओगे सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। मतलब आप मैं एक ये लिख दिया, आपको दूसरा वो लिख देता हूँ, दोनों में से जो वर्डिंग आपको ठीक लगे, जो आपको याद रह जाए वो वाली यूज करो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म या कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स। इसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। अब आप ये लिखा होगा पेपर में कि कैटाबॉलिज्म क्या है या एनाबॉलिज्म क्या है। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एग्जांपल। कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या है, एनाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या है। एक मिनट, ये भी आपने जवाब देना है। इससे पहले मैं आपको पढ़ाने लगा हूं फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ाने लगा हूं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अभी तक आपने जो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी है वो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। वो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और वो बना देते हैं ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब आप बड़े हो गए, ठीक है, एफएससी में आगे लेवल थोड़ा सा क्या हो गया, अपग्रेड हो गया। तो अब आपने डेफिनेशन इसकी क्या करनी है। फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन क्या होता है, वो तो यही होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ क्या है, वाटर है। इसके लाइट की मौजूदगी में बनाता है C6H12O6। साथ ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, हवा में जाती है। अब यहाँ आपने डेफिनेशन क्या बनानी है, द प्रोसेस इन विच सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक, और क्या है, सिंपल। इसको जरा ध्यान में रखें। द प्रोसेस, अब ये वाले दोनों क्या हो गए, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्वाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्या करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। एनर्जी क्या होगी, इसमें स्टोर होगी। अब यहाँ आपने एक और चीज याद रखनी है, एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है बाई प्रोडक्ट। एक क्या होती है, प्रोडक्ट, और एक क्या होती है, बाई प्रोडक्ट। ये जो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट कौन सी है और बाई प्रोडक्ट कौन सी है। देखें, जो प्लांट है ना वो हमें ऑक्सीजन बना के नहीं दे रहे कि तुम लोग जिंदा रहो। हमारे जिंदा रहने का उनको क्या फायदा है, भी है। हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे बगैर नहीं चल सकते। कुदरत ने बैलेंस करना है ना सिस्टम को। तो लेकिन असल में वो अपनी खुराक बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, अपनी खुराक। ये साथ क्या बन जाती है, इजाफी बन जाती है। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब बाद दफा आप कोई चीज बना रहे होते हो, उसमें से मेन चीज, जिस तरह लकड़ियाँ जला के हंडिया बनाई, प्राइमरी प्रोडक्ट आपकी क्या है, आपने वो सालन बनाया। लेकिन बाद में उतनी लकड़ियों को जो जलाने के बाद कोयला बना, उसको आपने सेकने के लिए इस्तेमाल कर दिया, उसे आपने हीट दे सर्दियों में जैसे आप करते हो हीटर वगैरह से। तो ये क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेन होती है, बाई प्रोडक्ट क्या होती है, जो हमें साथ इजाफी मिल जाए। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, अब मुझे आप बताओ कि जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, इसकी एग्जांपल क्या है। अब दो प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस का जो उल्ट होता है वो क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होगा, अगर हम इसको इस तरफ को चला देंगे तो रेस्पिरेशन है, इधर को जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस। तो अब आपको इसकी एग्जांपल का अंदाजा हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जब हमने इधर को आना तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। तो इसकी एग्जांपल क्या हुई, रेस्पिरेशन। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। ओके, बात समझ आ गई यहां तक।
फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट क्या है, अब उल्ट हो जाएगा, रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट में ये है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑक्सीजन, मतलब ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल है। तो फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। अच्छा आप ये बताएं जो फोटोसिंथेसिस है वो किस टाइम होती है, डे टाइम। रेस्पिरेशन किस टाइम होती है, ये आपकी गलतफहमी है, रेस्पिरेशन बोथ टाइम होती है, ऑल टाइम, ठीक है, नाइट टाइम नहीं होती। रेस्पिरेशन क्या होती है, 24 आवर ऑल टाइम, क्योंकि रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या मिलती है, एनर्जी। अब इस टाइम रेस्पिरेशन हो रही है तो प्लांट को एनर्जी मिलेगी ना। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस एनर्जी ट्रैप करने का, लेकिन रेस्पिरेशन है एनर्जी को गेट करने का, एनर्जी को यूटिलाइज करने का। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ये क्या कर रही होती है, एक दूसरे को साइमल्टेनियसली चल रही होती है, मतलब ये रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, रिवर्सिबल है, ये ऐसे चल रहा है, साथ ही ऐसे 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 ये रिएक्शन जो है वो चलता रहता है। लेकिन ये बात याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस कब होगी, डे टाइम, क्यों, उसका नाम से ही पता चल रहा है फोटो, फिर उसके अंदर आपको क्या रिक्वायर्ड है, लाइट रिक्वायर्ड है, रात के टाइम नहीं होगी। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, ऑल द टाइम होती है। अच्छा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट, क्या है कंपनसेशन, कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट जो होता है ये वो वाला पॉइंट होता है, वो वाला टाइम होता है जब नो नेट ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन द लीव्स एंड एटमॉस्फेयर, नो नेट ऑफ gases exchange between leaves and atmosphere। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो एवरी टाइम एटमॉस्फेयर और प्लांट के दरमियान या लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो रही है, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इनटेक करता है, बदले में ऑक्सीजन जो है उसको क्या करता है, रिलीज करता है। लेकिन कुछ वक्त, कुछ लम्हा ऐसा होता है कि जिस टाइम गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, किस टाइम वाला, एट डॉन एंड डस्क टाइम, डॉन एंड डस्क। क्या आपने कभी डॉन का वर्ड सुना, देखिए डॉन ब्रेड, आपने कभी गौर किया है कि उसका ब्रेड का नाम डॉन ही क्यों रखा गया, सनराइज, ठीक है, डॉन का मतलब सुबह सुबह, तलुए अफतार, ठीक है, डान, आप समझ रही है, आपको होता है ना डान ब्रेड, तो उसका डान का मतलब है मॉर्निंग टाइम, ट्रू अफ्तार, और डस्क का मतलब होता है ग्रुप अफ्तार। अब उस टाइम की लाइट मतलब बिल्कुल क्या हो रही होगी, नहीं होगी ना, मतलब स्टार्टिंग होना शुरू होगा काम, और रात के टाइम में बिल्कुल क्या होगा, लाइट उस टाइम पे क्या होगी, खत्म होगी, सूरज ग्रुप हो रहा होगा। तो ये दो टाइम ऐसे होंगे जिस टाइम पे गैसेस एक्सचेंज का जो है वो लीव्स और एटमॉस्फेयर के दरमियान नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। ओके जी, तो इसमें क्या एग्जांपल आप लिख लो, डॉन एंड डस्क टाइम में ये होगा, डॉन एंड डस्क टाइम। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के टॉपिक में, इसका नाम है वान नीयल हाइपोथेसिस। क्या है जी, वान नीयल हाइपोथेसिस। वान नीयल हाइपोथेसिस क्या कहती है, आपने जरा गौर से समझ रहा है, बाद में बुक के अंदर हम रीडिंग करेंगे। ये वाला जो रिएक्शन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसके नतीजे में बना C6H12O6 प्लस O2। वो ये कहता है कि वो जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन का, ये वाला जो ऑक्सीजन का बाई प्रोडक्ट बनता है, ये वाला, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन का प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ने प्रोड्यूस किया या वाटर ने प्रोड्यूस किया। वाटर में भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन ये पैदा हुआ था कि वो जो बाई प्रोडक्ट बन रही है ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है या वाटर प्रोड्यूस कर रही है। तो इस मसले को सुलझाया था किसने, नीयल हाइपोथेसिस, ठीक है, वान नीयल साइंटिस्ट था, इसने इस मसले को सुलझाया था। इसने क्या किया था, इसने ऑक्सीजन के आइसोटोप्स यूज किए थे। व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स वो वाले मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर
जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है सेम, और मास नंबर वो क्या होता है डिफरेंट होता है। जैसा कि ऑक्सीजन के आइसोटोप में जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है 80 है ना, और इसके जो मासेस हैं वो है डिफरेंट, वो क्या 16 17 और 18 है, ऐसे ही है ना 16 17 और 18 मास नंबर। तो वान नेयल ने जो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं वो यूज किए। इसने क्या किया, इसने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इसने दिया ऑक्सीजन का आइसोटोप्स नंबर 18, और ऑक्सीजन को पानी वाले को ऑक्सीजन को क्या दिया 16, मतलब नंबर दे दिया डिफरेंस करने के लिए कि हमें पता चल जाए कि ऑक्सीजन असल में प्रोड्यूस कौन कर रहा है। पहले केस में इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को, बल्कि पहले केस में इसने ये किया कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है वो कौन सा दिया 18। जब रिएक्शन कंप्लीट करवाया तो 18 वाला जो आइसोटोप है वो किसके ऊपर आया, पानी के ऊपर, मतलब पानी हर रिएक्शन में रिलीज होता है, या ये जो ग्लूकोज है इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रही। अब ये बात साबित कैसे होगी, अगले रिएक्शन में उसने क्या किया, अगले रिएक्शन में उसने जो 18 आइसोटोप्स है वो किसका रखा, पानी का, इसका। तो इस टाइम पे क्या हुआ C6H12O6 प्लस O2 जो है इसके ऊपर 18 आ गया। तो इससे क्या बात प्रूव हुई, इससे ये बात प्रूव हुई कि जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वाटर, ठीक है। और ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसको कौन सा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, वाटर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।